अब आते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2। इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि अपने को फ्रैक्शन निकालना है कि क्या फ्रैक्शन होगा। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, वेयर x is numerator and y is denominator and y is denominator। अब क्या बोल रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो एडिंग 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर क्या बनेगा x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1। तो अब क्या बोल रहे हैं, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। तो फ्रैक्शन तो तब बनेगा ना जब x प्लस 1 को ऊपर रखेंगे और y माइनस 1 को नीचे रखेंगे। तो x प्लस 1 को ऊपर रख देते, y माइनस 1 को नीचे रख देते, तो ये बन गया फ्रैक्शन। और जब ये फ्रैक्शन बन गया तो इट रिड्यूसेस टू 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई जिसको मैं लिख लूँगा 1/1। अब यहाँ से कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 आएगा, यहाँ पे y माइनस 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 तो x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी -2 और इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो फ्रैक्शन 1/2 कब बन रहा है, तो फ्रैक्शन 1/2 तब बन रहा है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। मीन्स कि न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं करना है, बट अपने को डिनोमिनेटर जो y है इस y में हमें ऐड करना होगा, 1 को ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 को ऐड कर देते, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 1, तो हो गया 2x निगेटिव y इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेता, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट लिखना चाहिए था, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और वो सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को सॉल्व करना है। मेथड कौन सा यूज़ करना है, तो जो मेथड यूज करना है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए वो मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, चीज़ों को हमें ऊपर नीचे लिखना होता। तो x निगेटिव y को मैंने लिख लिया -2 और 2x निगेटिव y इक्वल टू 1। साइन को चेंज कर देते हैं, तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट तो सेम है बट साइन सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो मुझे साइन को डिफरेंट करना है। और माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। x निगेटिव 2x निगेटिव x आएगा और -2 -1 -3 आएगा, दोनों तरफ से x भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गई x की वैल्यू 3। और इस x की वैल्यू को मैं किसी इक्वेशन में रख दूंगा, इधर इन द फर्स्ट और सेकंड, तो हमारा y का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देता x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 3 रख देता, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो निगेटिव y इक्वल टू -2 -3, तो निगेटिव y इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू 5। अब यहाँ से जो फ्रैक्शन था हमारा, तो फ्रैक्शन आ गया हमारा x अपॉन वाई, जिसमें कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसका 3/5। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम नूरी और सोनू के एज को x और y मान ले लें। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी x years एंड नूरी बी y years। अब क्या होगा कि 5 years ago, अब इस पे कंडीशन है कि 5 साल पहले, 5 years ago मतलब कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले सोनू का एज हो जाएगा x माइनस 5 years और नूरी का एज हो जाएगा y माइनस 5 years। तो यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं 5 years ago। तो 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सोनू का एज क्या होगा, तो सोनू एज भी x माइनस 5 years एंड नूरी एज भी y माइनस 5 years। अब इन दोनों एज पे कंडीशन क्या है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो वॉज का मतलब इक्वल टू होता है, यहाँ पे जो वॉज का मतलब है, वॉज का मतलब इक्वल टू है, तो वॉज रिप्लेस होगा इक्वल टू से। अच्छा, नूरी का एज क्या आ चुका है y माइनस 5, तो यहाँ पे लिखेंगे y माइनस 5 इक्वल टू थ्राइस मीन्स कि 3 मल्टीप्लाइड बाई द एज ऑफ सोनू। सोनू का एज क्या है x माइनस 5, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 15। तो यहाँ से निगेटिव 5 और 15 को इधर कर देता पॉजिटिव, यहाँ से 3x निगेटिव y, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इक्वल टू 3x निगेटिव y। तो 3x निगेटिव y की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं आगे सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है कि 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ पे एक कंडीशन देना होगा 10 years लेटर का। तो 10 years लेटर का अगर कंडीशन देंगे तो इसमें सोनू का एज क्या होगा, तो सोनू का प्रेजेंट एज x है, तो 10 years के बाद क्या होगा x प्लस 10 years, क्या होगा x प्लस 10 years। और नूरी का एज क्या होगा, तो नूरी का एज हो जाएगा y प्लस 10 years। अब इस पे कंडीशंस लगाने हैं, इस पे क्या कंडीशन लगाने हैं, तो नूरी विल बी की जगह क्या होगा, यहाँ पे विल बी की जगह इक्वल टू हो जाएगा। और नूरी का एज क्या आ चुका है y प्लस 10, तो y प्लस 10 इक्वल टू ट्वाइस मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई किसके एज से, सोनू के एज के। सोनू का एज क्या है 10 years लेटर, x प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20 आ गया, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 20 इक्वल टू 2x माइनस वाई। तो निगेटिव 10 इक्वल टू 2x माइनस वाई, तो आ जाएगा 2x निगेटिव y इक्वल टू निगेटिव 10। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो पहला इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन है 2x निगेटिव वाई इक्वल टू निगेटिव 10। अब साइन चेंज करना होगा, तो पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। अब क्या होगा यहाँ पे कि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर x आ गया और इसका आंसर 20 आ गया। तो x की वैल्यू 20 आ गई। अब जो x की वैल्यू 20 आ गई उसको रख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। तब पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, तो इक्वेशन 1 है 3x निगेटिव वाई इक्वल टू 10, 3x निगेटिव वाई इक्वल टू 10। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 10। तो निगेटिव y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 60, तो निगेटिव y इक्वल टू निगेटिव 50। निगेटिव निगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब मैंने x किसको माना था, तो x माना था हमने सोनू के एज को। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू का प्रेजेंट एज कितना आ गया 20 ईयर्स।
एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स, और यहाँ पे आंसर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो कभी भी 2 डिजिट का नंबर आएगा तो इसका कुछ स्टेप तो फिक्स है, हमें वैसे ही लिखना है। तो जैसे सम ऑफ 2 डिजिट्स क्या है, 2 डिजिट नंबर का सम है 9, 2 डिजिट का सम है, मतलब कि डिजिट को पहले मान लेते हैं x एंड y। तो लेट टेंस प्लेस बी x एंड यूनिट प्लेस बी y। किसी को x y मान सकते हैं, टेंस प्लेस को x, यूनिट प्लेस को y, या टेंस प्लेस को y, यूनिट प्लेस को x। अब बना लेते हैं नंबर फॉर्म्ड। तो नंबर फॉर्म्ड का फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस के डिजिट को x माने हैं, यूनिट प्लेस के डिजिट को y माने हैं, तो हमारा नंबर फॉर्म्ड हो गया 10x प्लस y। अब इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्सिंग नंबर के लिए क्या करना होगा, तो रिवर्सिंग नंबर के लिए मुझे x और y के वेरिएबल को रिप्लेस कर देना होगा। तो यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे x, ये आ गया हमारा रिवर्सिंग नंबर। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 2 डिजिट का सम 9 है, मतलब कि x का और y का सम क्या है 9 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। दिस नंबर वर्ड आया है 10x प्लस वाई के लिए। तो अब लिखेंगे कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10x प्लस वाई। इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मीनिंग होता है इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे इक्वल टू लिख लिया। इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो हो गया रिवर्सिंग नंबर। तो इसको ट्वाइस करना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10y प्लस एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 9 10 जा 90x प्लस 9y, यहाँ पे आ जाएगा 20y प्लस 2x। तो हो गया 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 88x इक्वल टू 11y। मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 88x डिवाइडेड बाई 11। तो 11 1 जा 11 8 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8x। इसको मैं मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन, और मैं पुट कर देता हूँ, पुट इक्वेशन 2 in 1। मैं इक्वेशन 2 को 1 में रख देता। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 9, जहाँ पे मुझे x y की जगह 8x रखना है। तो y की जगह 8x रख दिया इक्वल टू 9। तो आ गया 9x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आ गई 9/9। तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे क्या करना है कि जो x की वैल्यू 1 है इसको रखना है सेकेंड इक्वेशन में। तो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू 8x। तो y की वैल्यू 8x है। तो y इक्वल टू 8 इंटू 1। तो यहाँ से y की वैल्यू 8 आ गई। तो y 8 आ गया और x की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे निकालना है कि फाइंड द नंबर। अच्छा, नंबर निकालने का मतलब क्या है, नंबर निकालने का मतलब है कि 10x प्लस वाई। मुझे ये नंबर निकालना है 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8। तो फाइनल आंसर आ गया 18। तो नंबर फॉर्म हो गया 18। अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000।
She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. यहाँ पे मान लेते हैं लेट ₹50 notes she received BX and let ₹100 notes she received BY. अब टोटल नोट्स उसको कितने मिले 25. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नोट्स उसको कितना मिला 25, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 25. तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन. अब टोटल अमाउंट कितना मिला उसको, तो टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट किया गया तो टोटल अमाउंट आ गया 2000 रुपीज़. तो टोटल अमाउंट 2000 रुपीज़ आ गया. तो टोटल अमाउंट में कौन कौन सा नोट इंक्लूड होगा, एक तो 50 का नोट्स होगा, एक 100 का नोट्स होगा. तो 50 का नोट्स होगा तो 50x इसका अमाउंट हो गया, और 100 का नोट्स हो गया तो 100y इसका अमाउंट हो गया. और यहाँ पे इक्वल टू में क्या लिखेंगे 2000. तो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ कि 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच टर्म 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो x भी बन जाएगा 100x, y बन जाएगा 100y और ये बन जाएगा 2500. और इसके नीचे में क्या है, तो इसके नीचे में है 50x और प्लस में 100y और इक्वल टू में आ गया 2000. साइन को चेंज कर देते हैं. तो साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ गया प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया. तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 50x आ गया, यहाँ से आ गया 500. तो x की वैल्यू आ गई 500 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, तो आ गया 50/5. तो 5 1 जा 5 10 जा, तो x की वैल्यू 10 आ गई. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई. 10 को क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे. तो पुट x इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में रखेंगे. तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25. तो x प्लस वाई इक्वल टू 25. तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस वाई इक्वल टू 25. तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 10. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 15 आ गई. अब हमसे पूछा था फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव्ड. तो इसी बात को लिख देंगे, सी रिसीव्ड ₹50 नोट्स इक्वल टू 10 एंड सी रिसीव्ड ₹100 नोट्स इक्वल टू 15. तो 10 और 15 इसका आंसर हो गया. अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द 3 days. ओके, 3 days के लिए फिक्स चार्ज है, 3 days के लिए चार्ज फिक्स है. तो फिक्स चार्ज फॉर द 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर द 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each extra day. तो सबसे पहले तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेते हैं एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को y मान लेते हैं. तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी ₹x एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे and charge for each extra day be ₹y. तो हमने फिक्स चार्ज को x मान लिया एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को हमने y मान लिया. अब फर्स्ट 3 days तो फिक्स चार्ज है और सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखा, 7 days के लिए. तो फॉर 7 days, तो 7 days को हम डिवाइड कर देते हैं 3 + 4 में, क्योंकि 3 days के लिए तो फिक्स चार्ज है. तो अगर 3 days के लिए फिक्स चार्ज है तो मुझे 3 के लिए सिर्फ x लिखना होगा, क्योंकि 3 days के लिए फिक्स चार्ज है. लेकिन 4 days के लिए मुझे 4y लिखना है, क्योंकि चौथे दिन से हर दिन पैसा लगना शुरू हो जाएगा. तो 3 days के लिए तो x हो गया,
बट जो एक्स्ट्रा के 4 डेज रखा तो उसके लिए 4y हो गया, और टोटल उसने कितना पे किया, ₹27, तो यहाँ पे आ गया 27। ये बन गया इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट है कि सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक्स ही केप्ट फॉर द 5 डेज। तो फॉर 5 डेज के लिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो फॉर 5 डेज, तो 5 डेज को डिवाइड करेंगे 3 + 2 में। तो 3 + 2 में करेंगे तो अगेन 3 के लिए तो x आएगा, बट इसके लिए 2y आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 4y = 27। तो x + 4y = 27, और यहाँ पे x + 2y = 21, x + 2y = 21। तो सबसे पहले साइन को चेंज करते हैं। तो साइन को चेंज करेंगे तो यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि ये दोनों कैंसिल हो गए, और 4 और -2y को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2y, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब क्या करेंगे, पुट y = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x + 4y = 27, x + 4y = 27। तो x + 4 × 3 = 27, तो x + 12 = 27। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 27 - 12, तो x की वैल्यू आ गई 27 - 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो अब x हमने किसको माना था, फिक्स्ड चार्ज को, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा फिक्स्ड चार्ज = ₹15 एंड चार्ज पर डे = ₹3। y की वैल्यू आई थिंक 3 आई है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर।